सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब क्या कि डेटा को इंटरप्रेट करना मतलब जो हमारे पास रॉ डेटा दिया गया है वह या तो टेबल के फॉर्म में हो सकता है, या तो पाई चार्ट के फॉर्म में हो सकता है, या बार ग्राफ में हो सकता है, या मिक्स फॉर्म में भी हो सकता है, पाई और बार चार्ट के। तो डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जो भी हमारे पास रॉ डेटा दिया गया है उस डेटा को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे अपने यूजफुल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हम उससे कुछ इन क्या कह लेते हैं, हम कुछ अपने इंसाइट्स निकालना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को सीखना, इसके लिए हम डेटा इंटरप्रिटेशन को पढ़ते हैं। ठीक है। अब बेसिक आइडिया है ये कि भाई डेटा इंटरप्रिटेशन सीखना है तो क्या क्या स्किल्स हमारे पास होना चाहिए। ये सारे स्किल्स आपने ऑलरेडी अर्थमेटिक के पार्ट में कवर अप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक पार्ट है कि भाई हम इसको स्टार्ट करने से, जैसा हमारा पुराना चलते आया है कि हम कभी भी कोई चीज़ डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, बेसिक लेवल से धीरे धीरे ऊपर लेके जाते हैं, फिर देन वी विल गो फॉर द मीडियम लेवल एंड देन वी विल गो फॉर द हाईएस्ट लेवल। सो अभी हम आज क्या कवर कब करेंगे, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीआई। अभी हम ना टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं, ना ही हम कह लीजिए कि और कुछ के बारे में बात करने में। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी हमें डीआई को इसको सॉल्व करने के लिए, और वो स्किल्स आपकी रेडी है या नहीं है। आप भी साथ ही साथ सॉल्व करते चलिए, देखते चलिए कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो सीखते चलिए, और अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा और आगे बढ़ा के देख लीजिए फटाफट, क्योंकि अगर आपको आ रहा है तो टाइम बर्बाद मत कीजिए। हो सकता है आपको इसमें से, जो मेरे पास जो चेकलिस्ट हमने रेडी की है डीआई के लिए, उसमें से कुछ आता हो कुछ नहीं आता हो, तो एक बार ब्रशअप जरूर कीजिए इन चीज़ों को। ब्रशअप करने के बाद देन आफ्टर आप गो फॉर जाइएगा, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट वन बाय वन एंड देन हम लोग जो है मूव ऑन करेंगे अगले लेवल पे। ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीआई। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीआई में हमें सबसे पहला चीज़ क्या देखना है, डीआई की एक चेकलिस्ट है। डीआई की चेकलिस्ट मैंने तैयार की है। पहला चीज़ इसमें क्या है हमारे पास कि परसेंटेज टू, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन हमारा होना चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन आइडिया, जैसे बेसिक कैलकुलेशन आइडिया कि आप सम कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ लॉट्स ऑफ डेटा जो है वो एडिशन के फॉर्म में मिलेगा, लॉट्स ऑफ डेटा कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा। तो आपको डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए आपको फटाफट जोड़ना या फटाफट घटाना आना चाहिए। अब फटाफट जोड़ने और घटाने के लिए आपके पास क्या तरीका है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डन। रेशियो का बेसिक कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए, एवरेज का बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, रीडिंग कैपेसिटी पे आपको काम करना है। रेशियो का बेसिक कंसेप्ट, जैसे मान लीजिए आपको रेशियो पता है, मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी रेशियो की जो ब्रीफ आइडिया है कि रेशियो कैसे वर्क करता है, रेशियो कैसे मर्ज होता है, रेशियो को मर्ज करने के बाद क्या इफेक्ट गिरता है, तो इन सारे बातों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है। देन एवरेज का बेसिक कंसेप्ट, एवरेज निकालने के आपके पास क्या तरीके हैं, उन तरीकों पे बात करेंगे। ठीक है। तरीके हैं, उन तरीकों से क्या बेनिफिट निकाल सकते हैं, कैसे हम जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि लॉट्स ऑफ टाइम आपने देखा होगा कि इनिशियल लेवल पे एवरेज के जो बेसिक लेवल के पेपर हो रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र सीईटी का पेपर है स्नैप के पेपर में जब डेटा इंटरप्रिटेशन आता है तो वो बहुत अच्छे लेवल पे नहीं आता है। तो बहुत अच्छे लेवल पे नहीं आता है, इसका मतलब हमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। हाँ, एवरेज निकालना होता है, परसेंटेज निकालना होता है, तो उसमें हमें ये इसकी जरूरत पड़ती है। फिर लास्ट थिंग है रीडिंग कैपेबिलिटी। रीडिंग कैपेबिलिटी, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को रीड कर करके समझना होगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आपके पास ये स्किल सही नहीं है, आप इस स्किल पे सही से प्रॉपरली वर्क नहीं किए हैं, तो आप बिना क्वेश्चन को सही तरीके से डील नहीं कर पाएंगे। सही से डील नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा, कि प्रॉब्लम ये होगी कि फिर आप इसको सॉल्व करने में गलतियां करेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज टू फ्रैक्शन में हमने क्या करना है, देखिएगा हमने कुछ चार्ट्स बना रखे हैं। पहला चीज देखते हैं क्या है, फ्रैक्शन वन बाय वन अगर होता है तो हमारे पास क्या होता है। आपको ऑलरेडी पता है कि हम जो फ्रैक्शन होता है, परसेंटेज में हमने कैसे पढ़ाई की है। परसेंटेज क्या होता है भाई, परसेंटेज में हम जो है क्या, हम किसी रेशियो में निकालते हैं A/B। अगर ये रेशियो है A/B, A/B इंटू 100 अगर करते थे तो ये क्या बदलता देता था, मुझे n% देता था। अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं A/B इंटू n%, इसी तरह मान लीजिए अगर आपको 25 डिवाइडेड बाई 100,
सॉरी 25 डिवाइडेड बाई 100, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे कि भाई मान लीजिए आपका रेशियो 2/5 है, हाँ, ठीक है। अब आपके मान लीजिए आपके 5 नंबर के टेस्ट हुए, उसमें से आपने 2 नंबर पाया, तो आप क्या करेंगे, 2/5 इंटू 100 करेंगे, तो उसके सॉल्व करने पे क्या मिलेगा मुझे, 20 इंटू 2 40%। ये 40% जो आपका आया है, ये हमको सॉल्व करके निकालना ना पड़े, हम डायरेक्टली मेंटली इसको कर पाए, इसके लिए हम ये चीज़ सीख रहे हैं, ये सीरीज सीख रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए कि क्या एक बात समझ में आई कि जब भी हमको किसी फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो n% में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा चीज़, जब भी हमको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, वी विल डिवाइड विथ 100 एंड इट विल कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फ्रैक्शन a बाई b। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया, आई थिंक सो। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ प्रॉपरली। परसेंटेज टू फ्रैक्शन का डिस्कशन शुरू हो चुका है हम लोगों का। a बाई b को अगर हम इंटू 100 करते हैं, इट विल गिव मी n%, एंड n% will be converted into fraction divided by just 100। so n% को हम n डिवाइडेड बाई 100 में कन्वर्ट करते हैं, और इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा हमारा a बाई b में। क्लियर है? अब प्रॉब्लम ये है कि ये हर बार हमको इतना बड़ा कैलकुलेशन करना हमारे लिए फिजिबल नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज करने पे हम क्या पाते हैं कि भाई अगर मैंने कुछ टेबल बना रखा है, आप इसको भी देखिएगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो 1/1 मतलब अगर कोई भी चीज़ अगर 1 फ्रैक्शन में है, 1 आता है, तो हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा 1 कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास क्या, 1 इज कन्वर्टेड इनटू 100%। ठीक है, डन। अच्छा 2 आ जाएगा तो क्या कह सकते हैं हम, 2 इज कन्वर्टेड इनटू 200%। 3 का आ जाएगा तो क्या कहेंगे हम, 300% कहेंगे। ओके, 4 आ जाएगा तो क्या कहेंगे, 400% कहेंगे। अच्छा, इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी नंबर को n टाइम्स आ जाता है, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि भाई 10 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये कितने परसेंट के बराबर हो, तो 2 से 10 को डिवाइड किया तो मेरा कन्वर्ट आ गया 5 आ गया 5। और ये क्या होगा, 5 जो है 1 अगर 100% के बराबर है, तो 5 कितने के बराबर होगा बेटा, 500% के बराबर होगा। एग्री? ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा जो समझ में आया कि अगर हम कहीं हमको इंटीजर वैल्यू मिलती है, इंटीजर वैल्यू मिल रही है, तो वो क्या होगी हमारी n00% के बराबर होगी। अगर मान लीजिए यहाँ 22 डिवाइडेड बाई 11 आता है, इट विल गिव मी अ 2, इट मीन्स इट इज 200%। 22 इज अ 200% ऑफ 11, ये कह सकते हैं। ठीक है, डन। तो थोड़े पीछे चलते हैं और आते हैं दूसरे डेटा पे। 1/2 इज इक्वल टू 50%, 1/3 इज इक्वल टू 33.33%, 1/4 इज इक्वल टू 25%, 1/5 इज इक्वल टू 20%, 1/6 इज इक्वल टू 16.66% होता है, इसको हम 16.67% भी कर सकते हैं। 1/7 इज इक्वल टू 14.28%, 1/8 इज इक्वल टू 12.50%, 1/9 इज इक्वल टू 11.11%। अब एक ये बात दिमाग में रखो कि ये हमने खुद से निकाला है। कैसे, तुमको आपको अगर याद नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी परसेंटेज में ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर भी याद नहीं है तो भाई एक बात दिमाग में रखो कि बिना इसके तुम सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा तुम्हारा, बिना इसके कोई फायदा नहीं है पढ़ाई करने की। इससे बढ़िया है कि पहले जाओ फिर से ये प्रिपेयर करो, टाइम बर्बाद मत करो। 8 से हमने 100 को डिवाइड किया, इट विल डिवाइडेड बाई 12.5% आता है। तो ये बार बार ना करना पड़े, अभी मैं इसका यूज भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको कर रखा है। तो ये पहले एक बार प्रॉपरली समझ लेते हैं। 1/8 12.50%, 1/9 11.11%, 1/10 10%।
ठीक, 1/11 9.09%, 1/12 8.33%। ये आपको मेंटली मुजवानी आपको याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो कैलकुलेशन स्लो डाउन होगा, कैलकुलेशन स्लो डाउन होगा तो पेपर में आप अटकेंगे, पेपर में अटकेंगे तो सारी चीज़ों को अटकाएंगे। ठीक है, 1/13 ये ध्यान रखना कि ये थोड़ा सा डेटा हमारे लिए कठिन पड़ता है, इसलिए याद रखना। 7.69%, 1/14 7.14%। अभी सारी चीज़ें याद भी करवा दूंगा, चलो ठीक है, परेशान मत हो। 1/15 6.66%, 1/16 6.25%, 1/17 5.88%, 1/18 5.56%, 1/19 5.26%, 1/20 इज इक्वल टू 5%। ठीक है, डन। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 1/21 इज इक्वल टू 4.76%, 1/22 इज इक्वल टू 4.55%। आप एक काम करना, घर पे आप इसको निकालना खुद से, मैंने निकाल के रखा है, आप निकालिएगा। ठीक है, इस तरह करके 1/22 इंटू 100। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, 4.55% आएगा। अच्छा, नहीं आता है, मान लो जब फॉर एग्जांपल कि एक और डेटा भी कभी कभी दे देता है कि 22 को डिवाइड कर दीजिए 100 से, 22 को डिवाइड कीजिए 100 से, 22 टू जब 22 4 ज़ा 88 आ जाता है। 88 बच्चा क्या है हमारे पास, 88, 88 टू 20, 88 टू 90, 90 और 12, 12 बच गया। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम इसको ऐसा लिखते हैं 4 होल 12/22 एंड 12 को काट देते हैं, 2 6 ज़ा 12, 22 6/11। तो ये जो 4.55 आया है, 4.55 आया है, ये कितना हो जाएगा, 4.6/11। इसी की वैल्यू होती है 4.54। 1/11 की वैल्यू कितनी थी हमारी, 9.09। तो हमारे पास अगर हम 6/11 की देखें तो 0.909, तो इट विल बिकम 4.55%। ओके, डन, ये समझ में आया। 1/24 इज इक्वल टू 4.17%, 1/25 इज इक्वल टू 4%। क्लियर है ये पॉइंट। अब जरा सा इसका आगे का एप्लीकेशन देखते हैं, देखो तुमको यूज कैसा पड़ेगा, कैसे आपको यूज करना है इस पे। ठीक है, ये तो आपको ने कर लिया होगा, उम्मीद है ये कर लिए हैं आप लोग। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। चलो, अब एक काम करना, पहला चीज तो ये नोट कर लो, ये नोट करो पहले, ये प्रॉपरली नोट कर लो। सबने नोट कर लिया है, अब नोट कर लिए हो तो फिर पहला चीज़ ये करो कि भाई अगर नोट कर लिए हो तो अब जब इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो पहले 1/1 से लेके 1/10 तक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप 1/13 याद रखिए, 1/17 याद रखिए बिकॉज इट आर दे आर प्राइम नंबर, एंड 1/19 याद रखिए। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इधर 1/23 याद रखिए, क्योंकि इनका डेटा आपको अप्रोक्सीमेशन में भी यूज़ होगा, आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में भी यूज़ होगा। तो ये सब जो हम अभी सीख रहे हैं ये सब वहाँ पे भी यूज़ होना है। तो बेहतर ये है कि भाई आप जो है इसको यहाँ से भी याद रखें प्रॉपरली। ठीक है, डन। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिएगा कि मान लीजिए कि अगर आपसे, अभी मैं एक चीज़ कर रहा हूँ कि अगर डेटा का, मान लीजिए आपके पास एक पाई चार्ट आ गया, पाई चार्ट आ गया, पाई चार्ट में यहाँ 20% दिया है, यहाँ 30% दिया है, और आपको डेटा निकालना है। ठीक है, ये समझना, 20% यहाँ दिया है, 30% दिया है, यहाँ 40% दिया है, यहाँ 50% दिया है, यहाँ 60% दिया है। तो यह तो होगा तो 100% ही होगा, टोटल 100% देख लेते हैं। 20 30 50 बहुत मुश्किल होगा, गलत करना मैंने दिया। ठीक है, फिर भी ये बात समझिएगा, सम ऑफ द ऑल 360 डिग्री जो होगा इसका 100% आना चाहिए, लेकिन हमने थोड़ा गलत बनाया, कोई इशू नहीं। कंसर्न ये है कि आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि 5000 लोग थे, 5000 का ए सिटी में 30% रहते हैं। जरा देखते हैं कुछ है क्या हमारे पास इस तरह का डेटा जिसमें हम बता सके आपको। देखो यहाँ पे दिया है ना इस तरह का। अब हमारे पास जो है यहाँ पे पाई चार्ट में परसेंटेज दिया है, तो इसको निकालना है। अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है भाई हमारे पास, कि हम जो है इस चीज को कैसे समझें। थोड़ा सा गड़बड़, चलिए ये देखिए। तो भाई अभी देखो, मान लो तुमसे पूछा गया कि भाई 20% ऑफ 5500 क्या होगा।
तो 20% इज द व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 20% इज 1/5 1/5। सो अब आप 1/5 करेंगे मीन्स कि 5 से डिवाइड कर देना है। 5 से डिवाइड करना है तो 5 से डिवाइड करेंगे 5500 को क्या आएगा 1100। ठीक है। व्हाट इज द 25% ऑफ 420? 25% ऑफ 420 कितना होगा भाई? मैं पहले छोटी छोटी चीजें करके आपको दिमाग में बैठा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान समझना। 25% ऑफ 420 इज इक्वल टू व्हाट? 4 1 4 एंड 4 5 20 105। ओके, तो ये हो गया 420। अच्छा दोस्त, अगर ये चीज अगर मैं ये कहूँ कि 120% आ जाए, 120% के चांसेस कम है, लेकिन 120% ऑफ 8420 क्या होगा? what is the what is the 120% of 8420? तो 120% ऑफ 8420 इज, आप जरा ध्यान से देखिएगा। अब इसको कैसे डील करेंगे? अब इसको डील करने का एक ही तरीका है कि आई विल कन्वर्ट इनटू, आई विल ब्रेक दिस होल परसेंटेज वैल्यू 120% इनटू टू पार्ट्स, 100% एंड 20%। 100% मीन्स 100% मीन्स, अब आइए 100% मतलब क्या? अभी हमने पढ़ा था क्या कि 1 इज इक्वल्स टू 100%। सो आई विल से दैट कि 100% इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, मतलब जो नंबर है वही 100% हो गया। तो 8420 100% हो जाएगा। 8420 इज इक्वल्स टू 100% एंड 20%, 20% इज 1/5, इट मीन्स डिवाइडेड बाई 5। 8420 को डिवाइड कर देंगे हम 5 से। 8420 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 5 6 जा सॉरी 5 6 जा 30, ओके, एंड 5 8 जा 40 और 5 8 0 40, 5 4 जा 20। तो 8420 प्लस 1684 तो जोड़ने पे क्या मिलता है मुझे? 4 मिलेगा एंड 8 to 10 हो जाएगा। देन 8 to 10, 6 4 10 1 11, 1 कैरी, 8 1 9 1 10। तो ये आ जाएगा हमारा क्या टोटल, हमारा ये आ जाएगा, इस तरह से निकाल पाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज जरा सा देख लीजिए, थोड़ा सा मैं इस पर प्रेशर क्यों दे रहा हूँ कि इससे आपकी 3 चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। आपका डीआई का बेसिक्स भी कवर हो रहा है, परसेंटेज कवर हो रहा है, परसेंटेज का रिवीजन हो रहा है। थर्ड चीज, आप अप्रोक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चन के बारे में प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, और साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन भी रेडी हो रहा है। ओके, तो 190% क्वेश्चन देखिएगा, 190%, इसको थोड़ा सा यहाँ तक नोट कर लो पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। तो 190% ऑफ क्या होगा हमारा, सॉरी 120% ऑफ 8420 इज 1010104। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या सीखा कि अभी हमने ये सीखा कि भाई अगर कोई डेटा 100% से ऊपर आ रहा है तो वी विल ब्रेक इनटू 2 और मोर देन 2 पार्ट्स। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो 325% ऑफ 460, मैं 460 420 लेता हूँ, ठीक है, 420 क्या होगा? 325%, 325% मतलब क्या? 325% मतलब हमारे पास क्या होगा? 300% प्लस 25। वी विल ब्रेक इनटू द 300% एंड 25%। 300% मीन्स व्हाट? इफ 100% इज 1 यूनिट, 100% का मीनिंग 100% इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, देन 300% इज इक्वल्स टू 3 यूनिट, मतलब 3 गुना हो जाएगा। 420 का ट्रिपल हो जाएगा। 420 का ट्रिपल क्या होगा? 420 ट्रिपल इज इक्वल्स टू 1260। ठीक है, 420 ट्रिपल इज 3 इंटू 420। ये सब मेंटली करना है आपको, ये लिखना नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप एग्जाम में ये मेंटली, जैसे मैं अभी बोला ना 1260, तो आपको ये भी ये मेंटली लिखना आना चाहिए। ये लाइन, फाइनल लाइन इस तरह की होगी, 1260 होगी। एंड व्हाट इज द 25% ऑफ 420? 25% इज 1/4। 1/4 मीन्स 25, 1/4, 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। सो द टोटल वैल्यू ऑफ 1260 एंड 105 इज 5 and 6 and 1365. So 325% of 420 is 1365. ओके, आप इस तरीके से डील कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज जरा ध्यान से समझते चलो। फॉर एग्जांपल ये हो गया एडिशन, आपको और भी मोर देन 2 पार्ट्स में भी तोड़ना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक देता हूँ, 360% ऑफ 4800 का दिया आपको। सो यू मस्ट हैव टू ब्रेक इनटू 300%, 50% एंड देन 10%।
ओके अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ ब्रेक डाउन करने का तरीका समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 300% करना होगा तो 48 इंटू 3 करना पड़ेगा। सो 48 इंटू 3 तो 2 जीरो तो लगा दीजिए। 50 इंटू 3 इज 150, 150 माइनस 6, 150 माइनस 6 इज इक्वल टू 144। सो ये आप कैलकुलेशन के पार्ट में हमने आपका एक सेशन लिया था। ये जो अगर आप इस तरह से तेजी से अगर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो हमारा जो बेसिक सबसे पहले स्टार्ट किया था प्री बेसिक्स के वीडियोस देख लो। उस प्री बेसिक्स के वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें फास्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है उसके बारे में बहुत डिटेल से बताया है। ठीक है, डन। अगला बात करते हैं 50% क्या है। 50% इज हाफ ऑफ 4800 इट इज इक्वल्स टू 2400 एंड 10% मीन्स 1/10। 1/10 मतलब क्या, 10% मतलब क्या कि 1/10 निकालना है। इट मीन्स रिमूव द 1 0 फ्रॉम द 4800, रिमूव द 1 0 फ्रॉम द 4800 इज इक्वल्स टू 480। जब भी आपको कभी 10% निकालने की बात कही जाए तो आप एक काम कीजिएगा कि सिर्फ राइट हैंड साइड से एक जीरो कभी भी हटा दीजिए। मान लीजिए आपको 4800 का 10% निकालने को बोलता है, इट मीन्स कि आपको सिर्फ एक जीरो राइट से हटा देना है। इट मीन्स 480। अच्छा, अब मान लीजिए 2420 है तो व्हाट इज द 10% ऑफ 2420? इट मीन्स 242। 10% इज 242। ओके, अगर आपसे बोलता है कि 24325 का 10% निकाल के बताइए, 24325 का 10% निकाल के बताइए, तो आप क्या कहेंगे? जस्ट राइट से 1 काउंट कीजिए और डेसिमल लगा दीजिए। सो आंसर इज 2432.5 इज द 10% ऑफ 24325। ये क्लियर हो रहा है कि जब भी आपसे 10% निकालने को बोला जाएगा तो आप क्या करेंगे? राइट से एक जीरो रिमूव करेंगे या आप राइट से एक काउंट करके डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, अच्छा बताइए अब 460 का 10% क्या होगा? 46। 980 का 10% क्या होगा? 98। 900 का 10% क्या होगा? 90। ठीक है, अगर 925 होगा तो 10% क्या होगा? 92.5। क्लियर हो रहा है? अच्छा, सिमिलरली अगर मैं ये कहता हूं कि अगर 20% निकालना है, फॉर एग्जांपल के लिए 30% निकालना है, 930% आ गया। 930% ऑफ, इसका तो आएगा नहीं ऐसे, 930% ऑफ 460 DI में इतना बड़ा डेटा कैलकुलेट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी 930% निकालने को आता है। इट मीन्स वी विल ब्रेक इन 930% इंटू 2 पार्ट्स, 900% प्लस 30%। सो 900% तो हम निकाल लेंगे 460 इंटू 9 करके, बट 30% मतलब क्या करेंगे? 30% के लिए हम क्या करेंगे? 46 इंटू 10% निकालेंगे 30% के लिए। अब आपके पास 30% के लिए कोई परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू है क्या? देखो तो जरा, है कहीं पे 30%? नहीं है। आप देख पा रहे हैं 30% के लिए हमारे पास कोई परसेंटेज वैल्यू नहीं है। सो हमारे पास एक ही तरह का डेटा है कि 10% निकाल लिया जाए और उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा 30% भी निकल जाएगा। सो 30% के लिए हमें 460 का सबसे पहले 10% निकालना पड़ेगा। 10% क्या होगा? व्हाट इज 10% ऑफ 460 इज 46 एंड 30% निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 46 इंटू 3 करना पड़ेगा। 46 इंटू 3। सो 46 इंटू 3 करेंगे तो 6 3 जा 18, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 12 1 13, 138। ठीक है, अच्छा 40% क्या करना पड़ेगा? 40% 4 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10% निकाल के। अगर 80% बोलता है तो फर्स्ट डिवाइड इंटू 50 एंड 30। ठीक है, 90% बोलता है 50 एंड 40। अच्छा, यहाँ तक सब समझ में आ गया। हमने अभी तक ब्रेक डाउन करते समय सिर्फ इतना ध्यान रखा कि एडिशन किया। अब जरा सा मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ और आगे समझते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको 190% ऑफ 280 आ गया, 190% ऑफ 280 आ गया। सो व्हाट यू विल डू? यू विल ब्रेक इनटू 100%, 50% एंड 40%। बट दिस इज नॉट अ प्रेफरेबल वे। हमारे पास ये प्रेफरेबल वे अभी भी लेंदी हो रहा है। थोड़ा सा हम इसको इजी कर सकते हैं। वी विल डू दिस लाइक दिस, 200% माइनस 10%। 200% माइनस 10% इज मच इजियर। 200% निकालिए, उसमें से 10% माइनस कर। 200% ऑफ 280 इज 560। 280 इंटू 2, 280 इंटू
280 इंटू 2 करेंगे, 280 इंटू 2 करने के बाद क्या होगा भाई 560 हो जाएगा, ये तो हो गया। एंड व्हाट इज द 10%? 10% में हम क्या बताए थे आपको कि भाई आप राइट से एक जीरो हटा दीजिए, राइट से एक जीरो हटा दीजिए तो 280 का 10% इज इक्वल्स टू 28 एंड माइनस 28। तो सो 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ 5 में से 2 गया 3 बचा, 532 इज द 190% ऑफ 280। सिमिलरली आप अब देखो मैंने तुमको प्लस करके ब्रेक डाउन करने का तरीका सिखाया, दूसरा तरीका क्या सिखाया कि माइनस करके देखो। अगर मैं एक और चीज बताता हूँ 220 हम क्या कर सकते हैं 240%, 240% ऑफ 360, 240% ऑफ 360 क्या होगा भाई, हम 200 एंड प्लस 20 करें ये लेंदी जाएगा। वी विल मेक दिस लाइक दिस 200% प्लस 50% माइनस 10%, इट इज मच इजियर। 200% इज डबल ऑफ दैट 360, 360 का डबल क्या होगा 720, 50% इज हाफ ऑफ 50% इज 50% ऑफ 360 इज हाफ ऑफ 360, तो हाफ ऑफ 360 इज क्या होगा इज इक्वल्स टू 180 एंड 10%, 10% जस्ट रिमूव द 10 फ्रॉम द राइट साइड, ओके। तो 360 का 10% हमारा क्या होगा भाई, 360 का 10% हमारा होगा 36, ओके। 720 प्लस 18, 18 टू द 18 4 द 36, 18 4 द 18 टू द 36, 18 4 द 72 एंड 18 5 द 18 5 द 18 5 द 900, सो 900 यहाँ सम करके आएगा ये, क्योंकि 18 4 जा 72 होता है और 18 1 जा 18 होता है, तो ये 18 5 जा 900 हो जाएगा। 900 माइनस 36 करेंगे तो 10 में से 6 गया 4 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा एंड यहाँ बचेगा 864, ओके। सो हमने प्लस करके देख लिया, माइनस करके देख लिया, हमने ब्रेक डाउन किया, ये हो गया हमारे पास पहला टाइप जो हम बेसिक परसेंटेज कैलकुलेशन का समझ पाए। ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। चलो और देखो, कुछ जगह पे आपको परसेंटेज की वैल्यू थोड़ी सी और कठिन मिल सकते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं ये समझाता हूँ कि भाई 33.33, रुक जाओ मैं एक और चीज तुमको समझाना चाहता हूँ। ये ब्रेक डाउन करके तुमने समझ लिया। अच्छा एक चीज और जान लो कि कहीं कहीं पे हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल के लिए 120% ऑफ हमें फ्रैक्शन वैल्यूज के निकालने, मान लीजिए आपको 120% ऑफ 360 दिया है, 120% ऑफ 360 दिया है। अब 120% ऑफ 360 दिया है तो परसेंटेज का साइन जरा ध्यान रखना, परसेंटेज का साइन जब भी हटाओगे तो 2 जीरो हटाना होगा कहीं से भी। फॉर एग्जाम्पल के लिए 120% 1200% ऑफ 36 कह लीजिए, या कह लीजिए ये 12% ऑफ 3600, या कहिए 120% ऑफ 360। ये तीनों डेटा में हमने एक चीज़ याद रखी कि 12 इंटू 36 करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि हमें 2 जीरो हटाने हैं। मैं 2 जीरो कहीं से भी हटा दूं, जैसे ही परसेंटेज का साइन मैं हटाऊंगा तो आपको क्या आना चाहिए 12%, दोनों 2 जीरो हटने चाहिए। अब वो कहाँ से हटेंगे इट डजेंट मैटर, ठीक है। 12% ऑफ 36 क्या हो जाएगा भाई हमारा, 12% ऑफ 36 हमारा ये हो जाएगा 12% ऑफ 36, 12 इंटू 36 हो जाएगा ये भी। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने रिमूव किया, जरा कलर चेंज करके मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने यहाँ से रिमूव किया एक जीरो यहाँ से, यहाँ दोनों जीरो राइट हैंड वाले टर्म से रिमूव किया, एक दो जीरो। तो ये जब भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई 2 जीरो अवेलेबल है तो आप दोनों टर्म में से किसी भी टर्म का दो जीरो हटा के मल्टीप्लाई करें। लेकिन ये वे कब फिजिबल है, जब आपको दोनों में से किसी एक टर्म का टेबल याद हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर 7800% ऑफ 360 दे दे 36 दे देता हूँ। अब तो आप 78 का टेबल जानते नहीं है और 78 इंटू 36 डायरेक्टली लिख देंगे तो फिर कैलकुलेशन स्लो डाउन करेंगे, तो ये मेथड तभी लगाना फॉर एग्जांपल के लिए कि जहां टेबल याद हो। जैसे 150% ऑफ 960, ठीक है, इट मीन्स इट इज वांट्स टू बी कैलकुलेट 15 इंटू 96, 15 सिक्स 15 सिक्स, बोलो 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 15 सिक्स, टेबल याद नहीं हुआ है। अब टेबल याद नहीं हुआ बेटा तो फिर मुश्किल है भाई,
एकदम क्लियरली समझा दे रहा हूँ, टेबल याद नहीं करोगे पेपर में कोई फायदा नहीं है मेरे से पढ़ के। 15 6 जा 15 4 जा 15 4 जा 60, 15 6 जा 90, 90 का 9, 15 9 जा 15 9 जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 15 9 जा 135, 135 प्लस 10 145, ठीक है 145 होता है, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए 144, सो 14400 इज ये हो जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेशन फिजिबल था, लेकिन अगर इसमें से किसी एक का टेबल अगर आपको याद नहीं है तो यूज मत करो ये मेथड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप 2, हमने टाइप 2 कंप्लीट कर लिया। मतलब परसेंटेज कैसे निकालते हैं इसमें से हमने दो तरीके सीख लिए। एक और तरीका जरा समझ लो छोटा सा, चलो एक और तरीका हम आपको सिखा देते हैं। जैसे मैंने दो ही पेज रखे थे, फिर भी यहाँ रेशियो मत रखिएगा, ये परसेंटेज के ही बस बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं, एक और चीज बात करते हैं कि अगर पेपर में 183.33% ऑफ कह लीजिए 360 आ जाता है, ओके 183.33% आ जाता है, तो क्या करोगे? 183.33% आएगा तो क्या करोगे बेटा? इट विल कन्वर्टेड इनटू, आप ब्रेक डाउन करना जानते हैं, लेकिन कैसे ब्रेक डाउन करेंगे ये प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि देखो कि ये 33.33 दिख रहा है, सो पीछे चलते हैं, हम जरा सा पीछे चलेंगे, टेबल में देखेंगे 0.33 कहाँ दिखता है। एक तो यहाँ दिख रहा है बेटा, दूसरा और कहीं 0.33 दिख रहा है क्या? एक तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है जी, गुड गुड। लेकिन यहाँ 8.3 है, यहाँ 33 है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, हमारे टेबल में दो जगह दिख रहा है, एक बार 1/12 में दिख रहा है, एक बार 1/3 में दिख रहा है। सो हम आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो हमारे पास 8.3, जैसे ही देखिए, जैसे आप सांप है, सांप अगर बिल में छुपा हुआ है तो अगर सांप का पूंछ दिख जाए तो पहले हम सांप निकालेंगे। सो फर्स्ट थिंग कि भाई अगर मैं यहाँ से 183 में से हम यहाँ से 33.33% पहले निकाल लेते। क्यों 8 क्यों नहीं निकाल रहे हैं? बिकॉज 8 कुछ फिजिबल कॉन्सेप्ट बन नहीं रहा। 33.33% निकाला, सो बचेगा क्या? 150%, 150 प्लस 33 इट विल बिकम 183.33%। सो बेटर है कि हम इसको इस तरह ब्रेक डाउन कर दें, 50% देन 100%। सो 360 का 100% क्या हो जाएगा बेटा? 360 हो जाएगा। 50% ऑफ 360, 50% ऑफ 360, 50% ऑफ 360 क्या होगा बेटा? जल्दी बोलो, 50% ऑफ 360 क्या है? हाफ ऑफ 360, हाफ ऑफ 360 क्या है बेटा? हाफ ऑफ 360 क्या है? हाफ ऑफ 360 इज 180, एंड 33.33% ऑफ 360 इज, टेबल में देखिए, आपने टेबल लिखा है ना? टेबल अगर नहीं लिखे हो तो लिखो फिर से, टेबल नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके फिर से लिखो, घर पे बैठ के लिखो, 2 बार से 3 बार, एग्जाम में जाने से पहले ये जरूर कर लेना। 33.33% इज इक्वल्स टू व्हाट? 33.33% इज इक्वल्स टू 1/3, 1/3 आ गया ना? तो 1/3 क्या होगा बेटा? 1/3 होगा 360, 1/3 ऑफ 360 इज 120। अब मैं ये डायरेक्टली कर पा रहा हूँ, तुम लोग खुद से करो, 360 120 ही आएगा, ठीक है। सो add all these things, 120 and 180, 120 plus 180 is equals to what? 300, because 100 200, 80 plus 20 is also 300, and 300 plus 360 is equals to 660. So answer for this question is at 180 is 660, 83.33% of 360। अच्छा, एक बात समझ में आ गया? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक और ऐड देता हूँ, 116.66% ऑफ 630 क्या होगा? 116.66%। तो अब आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 16.66% को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 16.66%? यहाँ देखिए जरा सा, व्हाट इज 16.66%? दिस वन इट इज इक्वल्स टू 1/6। तो हमारे ब्रेक डाउन करना इजी हो गया। सो वी विल कन्वर्ट इनटू 100% प्लस 16.66% ऑफ 660। तो 100% का ऑफ 630 क्या हो जाएगा हमारा? 100% ऑफ 630 इज इक्वल्स टू व्हाट? 630, and 16.66% of 630 is 1/6 of 630. So 630 upon 6, 6 1 जा 6, सॉरी मैं बीच में थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये गड़बड़ हो गया, ओके।
It is equals to 6 1 is 6 and 105. 6 5 is 30 and 630 is also 630 plus 105, 630 plus 5 635, 100 plus 735, 735, ठीक है 735। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ये समझ में आ गया। 735 क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा टाइप 3 ऑफ परसेंटेज निकालने का। पहला परसेंटेज हमने क्या सीखा कि भाई ब्रेक डाउन करो प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में करके जल्दी से कैलकुलेट कर लो। या अगर दो जीरो, टाइप 2 में हमने क्या सीखा, दो जीरो है, दो जीरो को हम कैसे, अगर दो जीरो को रिप्लेस आता है, दो जीरो को रिप्लेस कीजिए, दो जीरो कहीं से भी हटा दीजिए, ठीक है। थर्ड में हमने क्या सीखा, अगर फ्रैक्शन वैल्यू में आ रहा है, डेसिमल्स में आ रहा है परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को अगर ऐसा भी लिख सकता था वो 16 होल 2/3% ऑफ 630 लिख सकता तो फिर आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 16 होल 2, फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 16 होल 2/3%। सो इट इज 1/6, मीन्स आपको 6 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया टाइप 3। चलो टाइप 3 आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके टाइप 3 हो गया। अब क्या करना है भाई, अब हम लोग एक काम करते हैं, अब टाइप 4 पे चलते हैं। टाइप 4 को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये लास्ट पार्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि कहीं आप फंस गए, कहीं, ये बहुत रेयर है ये मेथड समझ लो बस। ये फॉर एग्जाम्पल के लिए कि 124.826% ऑफ 150 दिया हुआ है। अब 150 दिया है, अब आप बताइए कि ये 826% किस फ्रैक्शन वैल्यू, या कह लें, ये क्वेश्चन देखो पहले, 124.826% ऑफ 150 मिल रहा है। अब 826%, अगर मैंने क्या बोला था कि भाई पहले पूंछ पकड़ो, पूंछ पकड़ के सांप निकाल दो बाहर। अगर सांप निकालना है तो पहले पोस्ट का पता तो रहना चाहिए कि 826% किस फ्रैक्शन वैल्यू में आता है, किस नंबर में आता है, या कह ले तो किस परसेंटेज में आता है। तो भाई 826 तो कहीं नहीं दिख रहा है। अब हमारा मेथड तो फेल हो रहा है भाई। अब मेथड फेल हो रहा तो क्या करेंगे, मेथड फेल हो रहा तो भाई एक काम करते हैं कि भाई पीछे चलते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या देखते हैं, या देखिएगा, ये आपको फाइनल मेथड नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा 826/100 इंटू 150 होगा, ठीक है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा और बदला, 150/100, ओके डन। 150/100, अब इसको 150/100 हो गया, तो आप इसको फिर से, इसको आप 150% लिख सकते हैं, डन। 150% लिख सकते हैं, 124.826 और मल्टीप्लाई को ऑफ में बदल दीजिए 150%, तो 150% ऑफ 124.826%। अब देखो दोनों चीजें सेम है, लेकिन अब यहाँ से कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। इजी क्यों हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो। 124.826% मतलब वी विल ब्रेक इनटू 100% प्लस 50%। 100% ऑफ 124.826% इज 100% ऑफ 124.826 is 124.82. What is the 50% of 50% of 124.826 is 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 2 are 4, 2 4 are 8, 2 1 are 2, 2 3 are 6, and then we will add this. Okay, so 6 3 9, 2 1 3, 4 8 12, 1 कैरी हो गया, 4 2 6 1 7, ठीक है, एंड 6 2 8 187.239 इज द आंसर। सो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि a% ऑफ b इज इक्वल्स टू b% ऑफ a। a% ऑफ b इज इक्वल्स टू b% ऑफ a। इससे हमारा क्या होगा, ये इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। समझ में आ रहा है, a% ऑफ b इज इक्वल्स टू b% ऑफ a, ये कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट। सो ये हो गया हमारा जो भी बेसिक कैलकुलेशन लगेगा उसके लिए, ठीक है। अच्छा एक और ब्रीफ आइडिया थोड़ा सा दे देता हूँ। क्या है कि भाई अगर तुम्हें, अभी तक तो हमने किसी डेटा का परसेंटेज निकाले, इसकी जरूरत आपको बहुत पड़ने वाली है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया है इसका हमें हर एक, समझ लीजिए हर डीआई के कम से कम 2 बार तो कर ही लेना है ये,
2 बार ये कैलकुलेशन होगा, इसलिए हमने इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। अच्छा, एक पार्ट और है कि कई बार आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा डीआई के कि भाई कन्वर्ट इनटू द परसेंटेज, ग्रेटर देन, लेस देन। तो इसका डिस्कशन अब शुरू करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम परसेंटेज पढ़ ही रहे हैं तो प्रॉपरली खत्म कर लेते हैं इसको। सो आपके पास जैसे एग्जाम में आपके पास 2 डेटा दिया हुआ है, ठीक है, समझो आपके पास 2 डेटा दिया हुआ है। अब 2 डेटा कौन कौन सा दिया है, मान लीजिए कि राम हंस राम और श्याम के अर्निंग का रेशियो जो है आपके परसेंटेज में दिया हुआ है, इट इज जस्ट लाइक कि ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। ये 20% अर्न करते थे, ये 30% अर्न करते हैं, ये 20 प्लस 30 50 हो गया, ये 15% अर्न करते हैं, और ये अर्न करता है मान लीजिए आपका 20 30 50 15 एंड इट इज इक्वल्स टू 35। सो अब ये है ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है, ठीक है। ये टोटल है हमारे पास। अब हमको ये पूछता है कि ए अर्न्स हाउ मच परसेंट लेस देन बी, ए अर्न्स हाउ मच परसेंट लेस देन बी। अब हमारे पास एक तो तरीका ये है कि हमारे पास 6000 डेटा होना चाहिए, मान लीजिए ये पूरा दिया हो, इस 6000 का 20% निकालेंगे, 6000 का 20% निकालिएगा तो ए मिलेगा मुझे। फिर 6000 का 30% निकालने को बोला तो हम बी निकालेंगे, और देन वी विल चेक कि भाई कितना एक्स्ट्रा हुआ, जो भी आया। मान लीजिए इसके आगे आपने 6000 का 20% निकाला तो क्या होगा, 20%, 20 हटा दीजिए, 16 into 20 is equals to 1200 एंड 16 into 30, 630 कितना हो जाएगा, 1800। सो 1800 आ गया। सो 800 डिफरेंस कितने का आ गया, 6। सो आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द परसेंटेज, ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी, ठीक है। सो 600 डिवाइडेड बाई 1800 करेंगे, इनटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब जरा देखो जरा सा ध्यान से कि इज 1/3, 1/3 का 1/3 इंटू 100, 1/3 के परसेंटेज वैल्यू आप अगर देखते हैं, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू इज इक्वल्स टू 33.33, 33.3, ध्यान से देखो 33.33। तो अब जरा ध्यान से बात उठती है कि भाई ये इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या, पहला चीज इतनी जरूरत है क्या, कि अगर ध्यान से देखो, क्योंकि समझना, ये बात समझिएगा कि रेशियो जो है क्या है, परसेंटेज क्या है, एक तरह का रेशियो है, परसेंटेज एक तरह का रेशियो है। अगर परसेंटेज अगर रेशियो है बेटा तो 33.33% जो सॉरी, तो 1/3 सिर्फ हम डायरेक्टली रेशियो का निकाल लेते हैं भाई, बिकॉज 6000 का ही 20% निकालना है, 6000 का 30% निकालना है, तो 20/30, ए और बी का रेशियो क्या आ गया हमारा, 2:3। So how much percent is how much percent less than how much unit how much percent less पूछ रहा है। So अब हम देखते हैं यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितने का, 1। 1 का डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में देखना है हमें, बी के रिस्पेक्ट में देखना है। बी का रिस्पेक्ट क्या है, बी कितना है हमारा 3 है, मतलब 3 रुपीज अगर बी के पास होगा तो 1 रुपया वो कम होगा, ए जो सॉरी 3 रुपीज अगर बी के पास है तो ए के पास उससे 1 रुपया कम होगा। इट मीन्स 1/3 का परसेंटेज वैल्यू आपको याद होना चाहिए, इट इज इक्वल्स टू 33.33%। सो आपने देखा कि इतना बड़ा कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें करने की क्या जरूरत है, बस हमको यहाँ के परसेंटेज वैल्यू का भी निकाल सकते हैं, ध्यान से समझना। अच्छा, जब कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको यहाँ पे पाई चार्ट भी दे देगा, पाई चार्ट के साथ आपको ऐसा दे देगा, रुक जाओ रुक जाओ, पहले ये नोट करो, नोट करो, पहले ये सब नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं, कुछ चीज़ों को जगह बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, बात करते हैं। अब ये क्या कि अगर मान लो रेशियो दिया हो, रेशियो में दिया हो, जैसे मान लो कभी दिया होता है कि भाई एक पाई चार्ट है, पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्या,
अब मान लीजिए कि कोई ए के बारे में बात हो रही है, यहाँ बार ग्राफ भी है हमारे पास, ऐसे ऐसे बार ग्राफ करके बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बार ग्राफ बना हुआ है। और इसी कंपनी मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी का ग्राफ है, बार ग्राफ है, ये डी का ग्राफ है। और किसी एक कंपनी में इसमें 100 एम्प्लॉय हैं, इसमें 200 एम्प्लॉय हैं, इसमें 300 हैं, इसमें 400 एम्प्लॉय हैं। और साथ ही साथ हमें एक टेबल चार्ट भी दिया है जिसमें मेल और फीमेल का रेशियो दिया है। मेल और फीमेल का रेशियो 2:3 है ए में, बी में 3:2 है, और इसी तरह दिया हुआ है, फिर यहाँ दिया 4:3 दिया। अभी आपको दिखेगा, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द परसेंटेज वैल्यू ऑफ मेल, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ मेल, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज वैल्यू ऑफ मेल इन ना कंपनी बी में मेल का परसेंटेज वैल्यू क्या है। अब जरा ध्यान से देखना कि बी का हमारे पास मेल है 3:2। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि मेल 3 है, फीमेल 2 है। हमें टोटल कितने लगेंगे, टोटल हमारे पास 5 आएगा, और इसी 5 की वैल्यू 200 लोग हैं। अब हमको ज़रूरत नहीं है कि हम परसेंटेज निकालने जाए तो ये सारा चीज़ कैलकुलेट करें कि भाई ये 300 होगा, ये 200 होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आई डोंट नो। जैसे अभी मैं कैलकुलेट भी कर देता हूँ, चलो देखो, 5 = 200, तो 1 = कितना होगा, 40, ठीक है। अब ये 2 = कितना हो जाएगा, 80, और 3 = कितना हो जाएगा, 60, सॉरी यार गलत, 120, यहाँ आ जाएगा 120, ठीक है। लेकिन ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, परसेंटेज अगर निकालना है क्योंकि परसेंटेज क्या है, फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन है तो भाई फिर हमें परसेंटेज निकालने के लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत ही क्या है। तो आप सिंपल से इतना कीजिए कि 3 है, 3/2 हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ, क्या पूछा था मैंने, व्हाट इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ मेल इन अ कंपनी बी। ये कंपनी बी है हमारे पास है कंपनी बी है। तो भाई एक काम करो, 3:2 है, 3:2 है तो 3 + 2 5 हो जाएगा टोटल, और मेल कितने हैं 5, 3/5 का परसेंटेज वैल्यू बताना है आपको। अब जरा सा ध्यान से देखो, 3/5 का परसेंटेज वैल्यू बताना है तो तुम्हारे पास 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या दिखी रही है बेटा, 20%। आपको ये टेबल पूरी जुबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। 1/5 का 20% कितना होता है बेटा, 1/5 का 20% होता है आपका 1/5 कितने के बराबर होता है, 20% के बराबर। 3/5 क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ द 1/5। 3/5 मीन्स 3 टाइम्स ऑफ द 1/5। इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसको, 3/5 को। इट मीन्स 20% की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, 3 टाइम्स ऑफ 20% निकलना पड़ेगा। 3 टाइम्स ऑफ 20% इज इक्वल्स टू व्हाट, 60%। क्लियर है। अच्छा, इसी तरह मैं आपको बोलता हूं कि व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 8/6। 8/6, व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 8/6। अब 8/6 आ गया, मान लो मे बी आ जाए, इसको पहले छोटा कर लो, क्या हो जाएगा भाई, 4/3। 4/3 आ गया। बट यहाँ देखो, अब एक बार चीज क्लियर करो, मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ, प्रॉपर इम्प्रॉपर भी पढ़ा चुका हूँ। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर, सोचो। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो क्या आता है हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर आता है तो क्या आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। अब डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर में मिक्स में कन्वर्ट होगा, तो 1/3 आ जाएगा, सॉरी परसेंट नहीं आएगा, 1/3 आ जाएगा। 1/3 आ गया, इट मीन्स आई विल राइट लाइक दिस, 1 + 1/3। सो व्हाट इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 1, चलो टेबल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 1 क्या है, 100%, ठीक है, ओके। And what is the fraction percentage value of 1/3? It is equals to 33.33%, ठीक है, 33.33, oh sorry 33.33%. So what is the percentage value of 4/3 is
133.33%। अब एक बात ध्यान रखिए, ये जो करके दिखाया है ये आपको एग्जाम में मेंटली करना है, ना कि आपको फिजिकली पेन से लिख के करना है। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं एग्जांपल एक और ले लेता हूँ, बस ये लास्ट है, इसमें 9/5 आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा। 9/5 आ गया, अगर कैलकुलेट करके और बोलता है इसको परसेंटेज में बदल दिए, तो व्हाट इज योर वे फर्स्ट कन्वर्ट इन, बिकॉज इट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, so you will first convert into the mixed fraction. लेकिन 9/5 it means it is equals to 4/5 and 1 is equals to 100%, 1 is equals to 100% and 4/5 is equals to what? 80%. 4/5 is equals to what? 80%. So 180% is their final answer. 9/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल और थोड़ा सा देख लो, 37/5 आ गया, क्या करोगे भाई? 37/7 आ गया, फॉर एग्जाम्पल समझिए 37/7 आ गया। सो what you can do? 37, so 7 5s are 35, 7 5s are 35 and it will become equals to what? 2/7। तो 5 is equals to, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ और कलर चेंज करता हूँ कि आपको क्लैरिटी रहे। तो 5 होल 2/7 है, सो 5 इज इक्वल्स टू व्हाट? 5 इज इक्वल्स टू 500%। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2/7? 1/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? मुझे तो याद है, आपको याद है क्या? 1/7 इज इक्वल्स टू 14.28%, 14.28%। तो सो 2/7 इज इक्वल्स टू व्हाट? 28.56, 14.28% into 2, इट इज इक्वल्स टू 28.56%। ये टेबल याद करो भाई, अगर ये टेबल याद नहीं करोगे यू विल नेवर गेट अ नंबर इन योर एग्जामिनेशन। 528.56%। ओके डन, ये क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है इसमें? 128.56%। सो देखो, नहीं विश्वास होता है तो ये भी देख लो। चलो, व्हाट इज द 14.28? यहाँ 9 नहीं होना चाहिए, 28 होना चाहिए। चलो, ये प्रॉपर है। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। तो 528.56%, क्लियर? सो ये रहा आपका परसेंटेज का पूरा रिकैप, जो कि आपको डीआई में यूज करना है। आपको ये तैयारी करनी है। अब हम लोग धीरे धीरे मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, रेशियो के कॉन्सेप्ट्स के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो चलो देखते हैं, अभी रेशियो का डिस्कशन करना है ना? रेशियो का डिस्कशन करना है तो कैसे करेंगे? चलो भाई आ जाओ, जल्दी आ जाओ। रेशियो का बेसिक कंसेप्ट हमें कवर करना है। क्या है रेशियो? आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं, रेशियो का बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। अब रेशियो का बेसिक कंसेप्ट क्या है भाई? देखो क्या है कि रेशियो इज द, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। रेशियो की प्रॉपर्टीज़ को जरा देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। रेशियो की कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आप अगर रेशियो को कहीं भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो रेशियो की 3 प्रॉपर्टीज़ है। रेशियो इज द फर्स्ट थिंग, रेशियो इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट थिंग। पहला क्या है? रेशियो इज द मिनिमम वैल्यू, रेशियो इज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट थिंग, ठीक है। याद रखना, शीट खोल के देख लेना, या वीडियो खोल के देख लीजिएगा। रेशियो में वो पहली चीज़ पढ़ाई हुई है, ठीक है। रेशियो इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट थिंग, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है? रेशियो क्या है? रेशियो में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ multiplying and divide by same number same number. No, there is no effect on multiply and divide by same number on ratio, ठीक है। देयर इज अ सेकंड, ये सेकंड हो गया प्रॉपर्टी, हमारा सेकंड प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। डन डन डन। ओके, 2 मिनट 2 मिनट, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है।
लिखने में मुझे गलती हो गई है, सेम ऑफ रेशियो। ओके, देयर इज नो इफेक्ट ऑन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम नंबर, बाय सेम नंबर ऑन रेशियो। ठीक है, डन। थर्ड क्या है, रेशियो मस्ट बी इंटीजर, रेशियो मस्ट बी इंटीजर, रेशियो मस्ट बी इंटीजर। ठीक है, रेशियो हमेशा इंटीजर में होना चाहिए। अब इसका कुछ खास जो है इफेक्ट नहीं है, हम लोग इसको थोड़ा सा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे भी क्लैरिफाई कर दूंगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे तुमसे डिस्कस करना है तुम लोगों से, वो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अगर देयर इज अ पर्सन ए एंड बी, 2:3 है। सो अगर मेरे से पूछा जाता है कि ए इज अर्निंग हाउ मच परसेंट मोर देन और लेस देन बी, तो क्या होगा, यहाँ डिफरेंस क्या आएगा, 1 का। हमको किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, मोर देन बी, मोर और लेस देन बी बोला गया है। सो 1 लेस देन है 3 से, तो 1/3 आ जाएगा। 1/3 का अगर यहाँ पे हमको रेशियो आ गया, इसको परसेंटेज में बदलने को बोल दिया, 1/3 इंटू 100 इट इज इक्वल टू 33.33% मोर और लेस। यहाँ मोर होगा या लेस होगा, पहले ये कंफर्म करते हैं, लेस होगा। ठीक है, अच्छा अगर ए के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो, ए के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो ध्यान रखिए, ए के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में पूछता है। सो ए बी इज वन यूनिट मोर देन ए, बी इज 1 यूनिट मोर देन ए, तो बी इज 1 यूनिट मोर देन ए, तो क्या हो जाएगा भाई, 1/2, 1/2 इंटू 100 इज इक्वल्स टू व्हाट, 50%। डन। अगर आपको परसेंटेज में पूछता है, ठीक है। अच्छा जी, कभी आपको बांटना पड़ जाए, समझ फॉर एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा और डिटेल ले चलता हूँ। थोड़ा ठीक है, यहाँ पे भी रेशियो पे डिस्कस करेंगे अभी, जाने दो, रेशियो पे ही डिस्कस करें। ठीक है, अब मान लो कि एक सिटी है, एक सिटी है जिसमें 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, उसमें से 3 सेक्टर हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, और यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे आपके 30% लोग रहते हैं, सेक्टर 2 में आपके 50 या 25% लोग रहते हैं, और बचा क्या 30, 25, 55, यहाँ पे रहते हैं 45% लोग रहते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं हम इसका, मेल और फीमेल की बात कर लेते हैं। मेल यहाँ रहते हैं 2:1 में, ठीक है, यहाँ रहते हैं 3:2 में, यहाँ रहते हैं 5:4 में। ये मेल और फीमेल का रेशियो है। ठीक है, ये मेल और फीमेल का रेशियो है, मेल और फीमेल का रेशियो। ठीक है जी, अब यहाँ में इस तरह का सिनेरियो है कि एक सिटी है जिसमें 10,000 लोग हैं, सेक्टर 1 है, 3 सेक्टर्स हैं वहाँ पे, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, जहाँ पॉपुलेशन का डिवीजन एक परसेंटेज में कर रखा है उन्होंने। अब मेल और फीमेल बांट रखा है, ठीक है, मेल और फीमेल भी दे रखा है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा आपसे, ये पूरा परसेंटेज ये समझ लो डीआई का ही पार्ट शुरू होने को है, समझ लो इस तरह डीआई इसी पे इस पे बढ़ने का। ठीक है, तो बेसिक अब यहाँ पे आपसे पूछ ले कि भाई बताइए व्हाट इज द सेक्टर 1 में जो मेल है, हैं, सेक्टर 1 का जो मेल है वो सेक्टर 3 के मेल से कितने परसेंट ज़्यादा है। सेक्टर 1 का मेल जो है सेक्टर 3 के मेल से कितने परसेंट ज़्यादा है, या कितने परसेंट, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द सेक्टर, या तो ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन सेक्टर 1 मेल एंड सेक्टर 3 मेल। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे आपका 2+1, आपको हर एक की वैल्यू नहीं निकालनी है कि 30% निकाल दिया पहले, 30% निकालने के बाद हमने फिर मेल निकाला, फिर फीमेल निकाला, फिर देन हम गए क्वेश्चन पे। सोल्यूशन हमें पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, हम फोकस क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चीज़ देखिए, हमने यहाँ पे फोकस क्या किया है कि हमारा जो 10,000 है वही बट रहा है सारे चीज़ों में, सारे लोगों में, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट इनटू द परसेंटेज कर देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं ये देखता हूँ कि 30% सेक्टर 1 में है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 20% मेल जो होंगे सेक्टर 1 के वो मेल होंगे। ठीक है, जो सिटी के जो 10,000 लोग हैं उसके 20% मेल जो होगा वो क्या होगा, मेल वो होगा
सेक्टर 1 से आता होगा। कैसे आया ये 2+1, बिकॉज 2+1 इज इक्वल्स टू 3। यही 3 किसके बराबर है बेटा? 30% के बराबर है। सो 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? 30% डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 10%। सो 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? 20%। क्लियर हो गया? यहाँ 20% क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसी तरह अगर मुझे सेक्टर 3 का फोकस करना है तो 5:4 है। तो मैं इसको थोड़ा सा अगर दूसरे कलर से कर देता हूँ तो तुम लोग को थोड़ा सा आसानी रहेगा देख समझने में। ठीक है, यहाँ देखो 5:4 है, तो 5+4 इज इक्वल्स टू 9। 9 इज इक्वल्स टू व्हाट? 45%। 9 इज यूनिट इज इक्वल्स टू 45%, तो 1 इज इक्वल्स टू 45/9। 9 5 जा 45, 5%। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5%। देन द मेल क्या है हमारा? 5 यूनिट है। 5 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 5 जा 25%। अब जो क्वेश्चन उठता है, मैंने क्या पूछा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मेल इन फ्रॉम सेक्टर 1 एंड सेक्टर 3। तो हम क्या कर सकते हैं भाई? 20% रेशियो 25%, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा इसको फास्ट लिख रहा हूं मैं। 20% एंड 25%। ठीक है, और ये क्या है? मेल फ्रॉम द सेक्टर 1 एंड इट इज 1 इज मेल फ्रॉम द सेक्टर 3। सो रेशियो निकालेंगे तो परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा। 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, 4:5। अच्छा, मैं ये पूछ लेता हूँ कि अगर व्हाट हाउ मच परसेंट सेक्टर मेल ऑफ सेक्टर 1 इज मोर और लेस देन व्हाट परसेंट मोर और लेस देन सेक्टर 3, तो क्या होगा? तो सो डिफरेंस बिटवीन देम इज 1। और किसके रिस्पेक्ट में देखना है? मेल ऑफ सेक्टर 3 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्या बोला? व्हाट इज द क्या पूछा था मैंने आपसे? हाँ, पूछा ये था कि मेल ऑफ सेक्टर 1 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन सेक्टर 3। सो यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या है? 1 है। और किसके रिस्पेक्ट में देखना है? 5। 5 क्योंकि मेल है, मेल ऑफ सेक्टर 3 के रिस्पेक्ट में देखना। तो इनटू 100 एंड इट इज इक्वल्स टू व्हाट? 20%। आपको भी पता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 20%। समझ में आया? तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट था आपके रेशियो के बारे में। ठीक है, ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हर जगह हमें पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, रेशियो का कैलकुलेशन बहुत बड़ा नहीं है। रेशियो समझ चुके हो, अगर नहीं समझे हो तो रेशियो के बेसिक्स वाला जो पार्ट है हमारा अर्थमेटिक का, रेशियो जहाँ मैंने पढ़ाना है वहाँ पे जाके पहले रेशियो को हल्का सा देख लो। मर्जिंग ऑफ टू रेशियोज कर लीजिए, कन्वर्जन ऑफ क्या नाम है, फ्रैक्शनल रेशियो टू द नॉर्मल रेशियोज। फिर ये कन्वर्जन ऑफ इक्वल वैल्यू इनटू द रेशियो कर लीजिए। डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, प्रोपोर्शन तो कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी आपको डीआई के लिए। लेकिन अगर अभी क्लियर नहीं है बेटा तो पहले वो जाके कवर अप करो। अगर वो कवर अप नहीं करोगे कोई फायदा नहीं पढ़ने का। ठीक है, डन। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये समझ में आ गया आई थिंक सो सबको। अब बात आती है कि एवरेज कैसे निकाला जाए। देखो एवरेज का यहाँ यूज़ कैसे है, क्योंकि एवरेज बहुत ज़रूरी है। 5 में से एक क्वेश्चन आपके अगर होंगे तो एवरेज आएगा ही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या कि आपकी एडिशन, जोड़ने घटाने की स्पीड कैसी है, इस पे काम कर लेना। मैं अभी थोड़ा सा ब्रीफ का आइडिया दे दूंगा कि मैंने जो बेसिक्स में कवर किया है वो देख लो, या मैं अभी थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देता हूँ, उससे तुम ट्राई करो। ठीक है, चलो पहला पार्ट क्या है हमारा, थोड़ा सा चेंज द कलर, चेंज करेंगे कलर को। ठीक है, आइए एवरेज क्या होता है। एवरेज मतलब मीन। ठीक है, अब हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास जो 20, 30, 40, 50 और 60 ये नंबर आ गए। अब हमको इसका एवरेज निकालना। अभी तो ये इजी है, आप फटाफट जोड़ दोगे, जोड़ के डिवाइड कर दोगे। एवरेज क्या होता है? टोटल को डिवाइड कर दे नंबर ऑफ
जितने डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है, तो हमारा टोटल आ जाएगा, टोटल करते हैं। तो ये एक वे है। ये वे हमेशा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर 201 हो जाए, 305 आ जाए, 407 आ जाए, 506 आ जाए, 601 आ जाए, 7 आ जाए, तब आपका एवरेज गड़बड़ होने लगेगा, एवरेज गड़बड़ा जाएगा। तो इसको हटाने के लिए इस चीज को इजी करने के लिए हम जो है एवरेज में क्या करने वाले हैं, एक एजम्पशन करेंगे। एजम्पशन करेंगे मतलब एज्यूम कर लेंगे कि भाई मेरा एवरेज ये है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया कि मेरा एवरेज जो है 400 है, ठीक है। नहीं, इस वाले सिनेरियो पे नहीं चलते हैं, जो थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा पहले इजी लेते हैं, फिर डिस्कशन शुरू करेंगे। आ जाओ, देखो, मान लो तुमने ले लिया 25, 34, 42, ठीक है, एंड 63 एंड 72, ठीक है। अब मुझे एवरेज निकालना है, और एवरेज निकालना टफ भी है क्योंकि सबको जोड़ना है, जोड़ के हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने माना कि भाई मेरा एवरेज जो है वो 40 है, ठीक है, एवरेज 40 है। तो मेरे पास एवरेज 40 है, तो ये 25 उससे कितना कम है। पहला चीज़ तो ये कि भाई हमको यहाँ पे अलजेब्रिक सम करना है। अलजेब्रिक सम समझ रहे हो कि विद द साइन, हमको साइन को, जो हम इसके साथ जो साइन आ रहा है उसको वो भूलना नहीं है, ठीक है। तो 40 माइनस 25, 25 प्लस 5 30, 15, यहाँ आ गया माइनस 15 आ जाएगा, ठीक है। डन। 34, 34 प्लस 6 40, माइनस यहाँ पे आ जाइए, सॉरी यहाँ पे फिर से माइनस आ जाएगा हमारा। ये प्रॉब्लम आ रही है, -15, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। 42 प्लस 2 है बेटा 63, 63 40 से कितना ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है, ठीक है। 72 कितना ज़्यादा है बेटा, 32 ज़्यादा है। और ये कितने टर्म्स है, 5 टर्म्स है। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, +2 -6 -15 कितना होता है बेटा, 15 6 21, 21 21, 15 और 6 हो गया 21, 21 23 से डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे तो +2 बचेगा हमारे पास, है ना। +2 32 +2 34, 34 +2 36, दैट इज इक्वल टू 36/5 +40, ठीक है, 40 35। तो यहाँ हो जाएगा क्या, हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, 40 प्लस, मैं इधर लिखता हूँ बेटा, 40 प्लस 5 7 जा 35, 5 7 35 होल 1/5। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 47 होल 1/5 हमारा आ जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं 47.20, ठीक है, 47.20। तो ये क्लियर हो गया कि एवरेज निकालते समय हमें इस मेथड का यूज करना है, ना कि पूरे सम को सम करते बैठना है, ठीक है। हाँ, चाहो तो एक और ट्राई कर लो। नहीं, मैं इसमें, चलो एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई कर लेते हैं इसमें। चलिए मैं ले लेता हूँ 108 एंड 117, 123, ठीक है, 96, 94 एंड 81। सो अब मान के चल रहे हैं कि एवरेज जो है हमारा, एज्यूम्ड एवरेज क्या है, 100 है। चलो भाई ले लिया मैंने, एज्यूम 100 एवरेज। अब हमारे देखेंगे कि आगे और पीछे कितने हमारे पास कितना कम है। 100 है तो +8 होगा, यहाँ 17 है तो +17 होगा, यहाँ 23 है तो +23 होगा, ये 96 है तो -4 होगा, 94 है तो -6 होगा, और 81 है, 81 इज इक्वल 81 प्लस 90 एंड प्लस -19 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अब 19 और 4 मिलके -23 बनते हैं, +23 को ये क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। तो -17 और 17 -6 जो है बेटा, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 11 हो जाएगा, 11 प्लस 8 19 आ जाएगा, और यहाँ पे टोटल टर्म्स हमारे पास कितने हैं, 6 हैं, ठीक। तो 100 प्लस 11/6 आ गया हमारा, 11/6 आ गया, ओके जी। 11/6 आ गया, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस, यहाँ हो जाएगा 6 1 जा 6, यहाँ बचेगा 5/6, ठीक है, ओके। तो 101
5/6 को हम क्या कर सकते हैं, 16 5 80, तो 16.66 होता है, तो अप्रॉक्स 80 समथिंग या 88, समझिए 16 5 80 के आसपास या 82 होगा, ठीक है। तो 101.82 इज द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। क्लियर है? आई थिंक ये एवरेज भी क्लियर हो गया होगा। एक बार देख लेना इसको, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये एवरेज का जो बेसिक आइडिया है यही है, ठीक है। डन। अब आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है हमारे पास। एवरेज हो गया, चलो एक बेसिक कंसेप्ट, एवरेज का बेसिक कंसेप्ट रेशियो का हो गया। बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन में सिर्फ जोड़ना और घटाना है, तो जोड़ने और घटाने में मेरे को क्या लगता है कि मुझे तुमको कुछ खास बताना नहीं चाहिए। फॉर एक ब्रीफ आइडिया ले लो जरा सा, देखो तो 302, 406 एंड 701 प्लस 1024, ठीक है। अब आपके पास ऐसा नंबर है और आपको जोड़ना है, एडिशन करना है, तो कैसे करोगे? सिंपल सा बेटा, 700 प्लस 300 1000, 1000 1000 2000, 2000 प्लस 400 2400, 2400 प्लस 2 2400, 2 2400 प्लस 6 2408, 2408 प्लस 1 2009, 2409, 2409 आ गया आपका, यहाँ तक आ गया। प्लस 24 बचा हुआ है, प्लस 24 करने के बजाय यहाँ से सबसे देखो 2409 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2010, 2010 प्लस 23, 23 इज 2033, 2433, 2433। तो ये वाला भी प्रैक्टिस हमने बेसिक में कैलकुलेशन वाले, जो मैं वैदिक मैथमेटिक्स का मैंने जो 12 घंटे का सेशन लेता हूँ उसमें उस वाले सेशन को एक बार देख लेना, नहीं तो क्लास में मैंने करा ही दिया है, ठीक है। 2433 हो गया। डन, ये समझ में आया, ये क्लियर हो गया। इसी तरह का कुछ और भी है, जैसे अब बेसिक आइडिया क्या है मैं वो तुमको समझा देता हूँ। वो आइडिया ये है बेटा कि आपको अपने एडिशन को किधर ले जाना है, नियर टू जीरो के आसपास रखना है, कि वहाँ कैलकुलेशन आसान होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कर लीजिएगा। बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशन मुझे भी लगता नहीं है कि आपको बताना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें हमने एक परसेंटेज डिस्कस किया, परसेंटेज के बाद हमने डिस्कस किया बेसिक कैलकुलेशन आइडिया को, रेशियो ऑफ एवरेज, रीडिंग कैपेबिलिटी, ये आपको डेवलप करना होगा। रीडिंग कैपेबिलिटी की बात कर लेते हैं। रीडिंग कैपेबिलिटी में याद रखिएगा कि अवेयर रहिएगा, पेपर देते समय थोड़ा पढ़ते समय एक बार जरूर हर एक जो डीआई है जरा से ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे आपको कुछ डीआई दिखाता हूँ। अब यहाँ पे टेबल दिया है, अब आपको ये टेबल दिया तो आपको ये जरा पढ़ने आना चाहिए। फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क स्कोर्ड बाय द 7 स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट्स। अब कभी कभी यहाँ पे ना मार्क्स स्कोर की जगह परसेंटेज लिख देता है। अब आपको लग रहा होता कि 100 में 80% है, ये 80 लिख देगा, परसेंटेज नहीं बोलेगा, यहाँ बोलेगा परसेंटेज, इधर कुछ भी नहीं लिखेगा, मार्क्स एकदम सेम दे देगा, परसेंटेज दे देगा। तो यहाँ थोड़ा अवेयर रहना कि क्या लिखा जा रहा है, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है। तो ये अवेयर रहोगे तो डीआई का स्टार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। डन। सो अब जो है हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है, क्या नाम है, परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज नहीं, अब हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा। अब हम लोग सबसे पहले एक काम करेंगे, पाई चार्ट से स्टार्ट करते हैं। पाई चार्ट में कुछ पार्ट डिस्कशन करना है वो डिस्कशन करके फिर हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, पाई चार्ट के क्वेश्चन करेंगे, फिर देन हम लोग टेबल करेंगे। पाई चार्ट क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ उसका भी समझ लो। पाई चार्ट स्टार्ट क्योंकि वो ईजिएस्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि वो परसेंटेज के आसपास है, और मैंने जिस तरह से पढ़ाया है तुम लोगों को उसमें परसेंटेज ज़्यादा, परसेंटेज के यूज़ को मैंने बहुत इजी कर दिया है। सो मैं चाहूँगा कि तुम डीआई को स्टार्ट करो, क्या नाम है, पाई चार्ट से। डन, चलिए, ओके, बाय। एक बार देख लेते हैं।